probability distribution. In next class we will start question number 7, probability distribution part 4. Okay, page number 1. Right, topic is probability distribution. Okay, see, a coin is tossed. Coin is biased so that head is 3 times as likely to occur a tail. If the coin is tossed twice, find the probability distribution of the number of tail. Find the probability. A coin is tossed, coin is biased so that head is 3 times as likely to occur. Coin is tossed 3 times. So find the number of heads in. क्वेश्चन में क्या गिवन है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स. ओके, एक मिनट ना. सो प्रोबेबिलिटी इज सो दैट हेड इज 3 टाइम्स is likely to occur a tail given. So probability of head is 3 times is likely to occur probability of tail. ये क्वेश्चन में गिवन है. ओके, और क्या कॉइन इज बायस. कॉइन इज बायस मतलब अगर कॉइन को टॉस कर रहे, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल. बायस है मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 आएगी. ये 50% चांसेस ऑफ हेड एंड 50% चांसेस ऑफ टेल. ये क्वेश्चन में गिवन है, ये कंडीशन गिवन है. सी, 3 टाइम इज लाइकली टू अकर अ टेल. हेड इज 3 टाइम्स. 3 टाइम इज लाइकली टू अकर अ टेल. क्वेश्चन में यहाँ पे एक इसका आंसर चेक कर लेंगे एक बार. क्वेश्चन नंबर 7. सी, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे. क्या है? हेड इज, सॉरी, हेड इज, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल. ये क्वेश्चन में गिवन है. ओके, सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1. ये हम लोग ने पहले भी पढ़ चुके हैं. सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1. ऑलवेज रिमेंबर द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी या तो हेड की आएगी या फिर टेल की आएगी. सो दैट मीन्स 50% चांसेस फॉर हेड एंड 50% चांसेस फॉर टेल. ये हम लोगों को प्रूफ पता है. तो अब इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल की जगह हम क्या लिखेंगे? ये हम लोगों को गिवन है, इज इक्वल टू 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मीन्स 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1. तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1/4. ठीक है, ये 1/4 फाइंड कर लिए हमने. अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल पता चल गई, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है? 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है. सो 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल मीन्स दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 3/4. ठीक है, ये फाइंड हो गया. हाँ, नेक्स्ट. अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इफ कॉइन इज टॉस्ड. If coin is tossed, if coin is tossed 2 times, okay, find the probability distribution. find करना है. So probability distribution of number of tails. ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, नंबर ऑफ टेल्स. सैम्पल स्पेस पहले फाइंड कर लेंगे. 2 टाइम टॉस कर रहे तो हेड टेल, टेल हेड और टेल. ठीक है, ये इसका सैम्पल स्पेस है. बट एक्स बी द नंबर ऑफ टेल्स. नंबर ऑफ टेल्स मतलब 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब उसमें एक भी टेल नहीं होगा, मतलब ये वाला टर्म. प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है ना,
तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है, हम लोग ने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हम लोग ने पहले फाइंड कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज़ 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज़ 1/4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज़ 3/4 इंटू 3/4, ये हो जाएगा 9/16। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब जहाँ पे एक टेल होगा, ये यहाँ इन दोनों में सैम्पल स्पेस में। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड, है ना। तो इसमें हेड कितने बार आ रहा है, 2 बार, है ना। सो प्रोबेबिलिटी है 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है ना दोनों में, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 2 टाइम्स हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना है, 3/4 और टेल इज़ 1/4। सो 2 3 ज़ा 6/16। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब जहाँ पे टेल 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, मतलब एक ही टाइम में आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, दैट इज़ 3। टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, सॉरी 1/4 इंटू 1/4, तो ये हो जाएगी 1/16। सो राइट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेल एक्स इज इक्वल टू 0, 1 और 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी 9/16 और 1 पे 6/16 और ये हो जाएगी 1/16। ये टेबल कंप्लीट हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, same question number 8, from a lot of 30 bulbs which include 6 defective, a sample of 4 bulb is drawn at a random with replacement. Find the probability distribution of number of defective bulb. ठीक है। बल्ब्स कितने हैं टोटल, बल्ब्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी हम लोग को। सो प्रोबेबिलिटी पी इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ, डिफाइन करेंगे सब वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। ओके। टोटल बल्ब्स कितने, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज गिवन 30। ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये 30 में से कितने डिफेक्टिव है, 6 है ना, 6 डिफेक्टिव है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5। ठीक है। 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, ये इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिए। अ सैम्पल ऑफ 4 बल्ब्स, और बल्ब्स कितने, सैम्पल्स कितने दिए हुए, 4, या तो वो 0 होगा या 1 होगा या 2 या फिर 3 या फिर 4। देखो 4 सैम्पल बल्ब्स के। इज ड्रॉन एट अ रैंडम विथ रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ द डिफेक्टिव बल्ब। डिफेक्टिव बल्ब्स ये 4 बल्ब है, या तो एक भी नहीं होगा, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 या 4। ओके। सो ये पी प्रोबेबिलिटी फाइंड हो गई डिफेक्टिव, तो उसमें से अच्छे बल्ब भी होंगे, तो P प्लस Q इज इक्वल टू 1, तो Q इज इक्वल टू 1/1 माइनस P, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/5, दैट इज 5 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/, सॉरी ये 1/5 है, सॉरी 4/5। ओके। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, सो प्रोबेबिलिटी विथ रिप्लेसमेंट है ना, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफेक्टिव bulb is given by probability of x is equal to x NCx, मतलब n मतलब तुम्हारा उसमें से एक एक डिफेक्टिव बल्ब लेते जाएंगे ना, जैसे n कितना है हमारा 4 है ना, n इज इक्वल टू 4, और p रेस टू x, ये डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग डिफाइन करेंगे। 1 माइनस p रेस टू n माइनस, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी है एक्चुअली, इसके बाद वाले चैप्टर में ये डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन किया है।
बट हम लोगों का अभी एग्जाम्पल आ गई तो ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, ये कॉमन है एन सी एक्स पी रेस टू एक्स वन माइनस पी रेस टू एन माइनस एक्स. सो x इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड 4. इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखने का मेथड है अदरवाइज. ओके, अब हम लोग सब पहले 0 पे प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0. सो एन सी एक्स पी रेस टू एक्स 1 माइनस पी रेस टू एन माइनस एक्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज n क्या है तुम्हारा 4 है. ठीक है, 4c 0. p क्या है, p इज गिवन 1/5. x इज 0. 1 माइनस p हम लोग ने फाइंड कर चुके, क्या है 4/5. ये हो जाएगा 4 माइनस 0. ठीक है, 4c 0 1/5 रेस टू 0 4/5 रेस टू 4. ठीक है, 4c 0 यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. तो इसका फॉर्मूला 4c 0 क्या होता है, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0 फैक्टोरियल. 1 एनी नंबर जिसका पावर 0 है उसका वो क्या हो जाएगा 1. 4 का 4 टाइम्स क्या करेंगे, 4 4 जा 16 16. ये हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाय और 25. ये हो जाएगा 625. ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा. 256 डिवाइडेड बाय 625. 4 4 गेट कैंसल. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0. 256 डिवाइडेड बाय 625. ये हो गया 0 की प्रोबेबिलिटी. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1. सो एन सी एक्स पी रेस टू एक्स 1 माइनस पी रेस टू एन माइनस एक्स. x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू. तो यहाँ पे n क्या है 4 है, x है 1, p रेस टू 1. p रेस टू 1 मतलब 1/5 रेस टू 1. 1 माइनस p मतलब 4/5 रेस टू 4 माइनस 1. ठीक है, अब 4c1 ये फैक्टोरियल इसको ओपन करेंगे तो 4c1 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल. ये एनसीआर का फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. ठीक है, 1/5 4/5 4 माइनस 1 इज 3. 4 माइनस 1 ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 इज 3 फैक्टोरियल 1/5. 4 4 जा 16 16 4 जा 64 डिवाइडेड बाय 125. तो ये 3 3 गेट कैंसल. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज 4 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 125. ये हो जाएगा 256. ये हो जाएगा 625. ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 फाइंड करेंगे. ठीक है, एन सी एक्स पी रेस टू एक्स 1 माइनस पी रेस टू एन माइनस एक्स. एन सी एक्स मतलब 4c2 1/5 रेस टू 2. ये हो जाएगा 4/5 रेस टू 4 माइनस 2. 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल. ये हो जाएगा 1/25. ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 25. थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा तुम लोग को. मल्टीप्लिकेशन 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1. ये हो जाएगा 625 और 16. 4 इंटू 3 इंटू 2
फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 और ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 6 डिवाइडेड बाय 625, ये कैंसिल हो गया। और ये 2 2 ज़ा 4, सो 2 3 ज़ा 6 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 625, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, 96 डिवाइडेड बाय 625। ठीक है, सिमिलरली यू कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 इज 4c3, 1/5^3, 4/5 n इज 4 माइनस 3। ठीक है, 4c3 मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 125, 4/5^1, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 इज 1 फैक्टोरियल, 1/25 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5। सो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और ये 4 ये हो जाएगा 625, 16/625। यू कैन फाइंड x इज इक्वल टू 4 ऑल्सो। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, सो 4c4, 1/5^4, 4/5^4 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1/625, और ये 0 यानी 1/625। ठीक है, अब सारे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग लिख देंगे। x इज इक्वल टू 0, 1 2 3 एंड 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x, 0 की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है 256 डिवाइडेड बाय 625, 1 की प्रोबेबिलिटी आ रही है 256 डिवाइडेड बाय 625, 2 की प्रोबेबिलिटी है 96 डिवाइडेड बाय 625, 3 की प्रोबेबिलिटी है 16 डिवाइडेड बाय 625, 4 की प्रोबेबिलिटी है 1 डिवाइडेड बाय 625। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया।